Welcome everyone. I'm your teaching buddy Sudhir Singh, and today we are going to read the sixth chapter of the Snow Queen, the Snow Queen's Palace. Let's start. So they come to the Finnish woman, and she spoke to them and told them what she knew. So they मतलब यहाँ पे कौन है? जर्डा और रैंडियर. दे केम टू द फिनिश वुमन. वो किसके पास आए? फिनिश वुमन के पास आए. जिस तरह लैपलैंड में रहती थी एक वुमन, तो उसे हम लोग क्या कह रहे हैं लास्ट चैप्टर में? लैप वुमन. उसी तरह जो फिनलैंड में रहती है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं इस चैप्टर में? फिनिश वुमन. तो जर्डा और रैंडियर किसके पास आए? फिनिश वुमन के पास आए. एंड शी स्पोक टू दैम. और वो फिनिश वुमन किससे? जर्डा और रैंडियर से बात की. एंड टोल्ड दैम व्हाट शी न्यू. और उन्हें वो सब बता दिया जो उसे पहले से पता था. न्यू मतलब पहले से जो वो जानती थी. अभी जानती है तो नो, और पहले से पता था तो न्यू. ठीक. यस शी सेड के इज अ प्रिजनर ऑफ द स्नो क्वीन. उसने कहा यस, हाँ, के क्या है? स्नो क्वीन का प्रिजनर है. बट ही लाइक्स इट. लेकिन उसे ये पसंद है. देयर इन हर कोल्ड पैलेस ऑफ आइस एंड स्नो. उसे क्या पसंद है? उसे स्नो क्वीन का जो कोल्ड आइस एंड स्नो का जो पैलेस है उसे वो पसंद है. दैट इज बिकॉज ऑफ द स्प्लिंटर ऑफ ग्लास इन हिज आई एंड इन हिज हार्ट. और ये ऐसा क्यों था? क्योंकि के आइज और हार्ट में अभी भी स्प्लिंटर ऑफ ग्लास था, जिसके वजह से वो क्या था? स्नो क्वीन के एक स्पेल में बंधा हुआ था. दोज मस्ट गो, only then will he come back to Jarda. Jarda must get them out. ठीक है. Those must go. Those must मतलब कि वो जो स्प्लिंटर ऑफ ग्लास है उसे बाहर ही निकालना पड़ेगा. उसके आइस से, उसके हार्ट से बाहर निकालना पड़ेगा, उसे हटाना पड़ेगा. तभी वो क्या हो सकता है? जर्डा के पास वापस आ सकता है. Only then will he came back to Jarda. Jarda must get them out. जर्डा को उसे बाहर निकालना ही पड़ेगा. मस्ट मतलब जरूर से उसे वो बाहर निकालना ही पड़ेगा. हाउ कैन शी डू दैट? क्राइड द रेंडियर. रेंडियर ने कहा लेकिन वो ये ऐसे कैसे कर सकती है? शी इज ओनली अ लिटिल चाइल्ड. वो सिर्फ एक क्या है? एक छोटी सी बच्ची है. एंड ही बेग्ड द वुमन टू गिव जर्डा सम मैजिक पावर. एंड ही मतलब रेंडियर. रेंडियर ने क्या किया? रिक्वेस्ट किया. किससे? फिनिश वुमन से रिक्वेस्ट किया. क्या? कि वो जर्डा को कुछ मैजिक पावर दे. बट द ओल्ड फिनिश वुमन क्राइड नो नो आई कांट डू दैट. लेकिन ओल्ड फिनिश वुमन ने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती. फॉर जर्डाज गुडनेस एंड लव एंड करेज हैव मोर पावर देन ऑल द मैजिक इन द वर्ल्ड. मतलब जर्डा की गुडनेस, उसका लव और उसका करेज में ज़्यादा शक्ति है, ज़्यादा पावर है. मोर पावर, हैव मोर पावर देन ऑल द मैजिक इन द वर्ल्ड. बाकी सारी दुनिया से, मैजिक से कहीं ज़्यादा पावर किसके में है? जर्डा के गुडनेस, लव और करेज में है. इसलिए मैं उसे कोई और मैजिक नहीं दे सकती, क्योंकि जर्डा के पास ऑलरेडी दुनिया का सबसे बेस्ट मैजिक है. एंड शी गेव द रेंडियर द डायरेक्शन to get to the Snow Queen's country in the far north. और she मतलब ओल्ड वुमन ने रेंडियर को डायरेक्शन बताया कि स्नो क्वीन जो है वो नॉर्थ में किस साइड और किस तरफ रहती है. उसने वो डायरेक्शन बताया रेंडियर को. She lifted Jarda onto his back and the reindeer went like the wind over the snow covered countryside. She मतलब ओल्ड वुमन ने जर्डा को उठाया और रेंडियर के बैक पे बैठा दिया. एंड द रेंडियर वेंट लाइक द विंड. और जो रेंडियर था वो एक तूफान की तरह, एकदम हवा की तरह तेजी से भागा. किधर? स्नो कवर्ड कंट्री साइड की तरफ, जिधर क्या था? स्नो क्वींस का पैलेस था. गुड लक शी कॉल्ड आउट टू दैम. शी मतलब ओल्ड वुमन ने कॉल्ड आउट मतलब उन्हें आवाज लगाया पीछे से. क्या कहा? पीछे से आवाज लगा के गुड लक. ठीक है. Oh, my boots! cried Gerda, my mittens! For she had forgotten to put them on while the reindeer was talking to the Finnish woman. कुछ दूर जाने के बाद जर्डा क्राइड, जर्डा चिल्लाती है, ओह मेरे बूट्स, मेरे मिटन्स. ठीक है. वो ऐसा क्यों कहती है?
फॉर शी हैड फॉरगेटन, क्योंकि वो क्या थी, भूल गई थी। टू पुट दैम, उनको वापस पहनना वो भूल गई थी। ऑन वाइल द रेंडियर वॉज टॉकिंग टू द फिनिश वुमन, जब रेंडियर फिनिश वुमन से बात कर रहा था। बट द रेंडियर वॉन्ट स्टॉप, लेकिन रेंडियर रुका नहीं, वो लगातार दौड़ता रहा। He ran on and on until he reached the edge of the Snow Queen's garden. He ran on and on मतलब continue, to be continue, लगातार वो दौड़ता रहा और वो तब तक नहीं रुका जब तक वो कहाँ नहीं पहुँच गया, edge of the Snow Queen's garden. edge मतलब किनारा, बॉर्डर। स्नो क्वीन का जो पैलेस से पहले एक बहुत बड़ा सा गार्डन था, उस गार्डन के बॉर्डर पे जैसे ही रेंडियर पहुंचा तभी रेंडियर वहां जाकर स्टॉप किया। There he put down Gerda and said goodbye to her as tears rolled down his cheek. There, यहाँ पर अब क्या करता है, रेंडियर जर्डा को नीचे उतारता है और उसे गुड बाय करता है, और गुड बाय करते ही उसके आँख से क्या गिरता है, आंसू रोल होके चिक से गिरने लगते हैं। Then he turned and ran back and Gerda had to make her journey alone through the Snow Queen's fearful garden. Then he मतलब रेंडियर फिर क्या हुआ, वापस घूमा और वो वापस अपनी जगह पे चला गया। एंड क्या, turned and ran back and Gerda had to make her journey alone. अब जर्डा को यहाँ से अकेले जाना था। Through the Snow Queen's fearful garden. fearful मतलब डरावना। अब जर्डा को स्नो क्वीन के डरावने गार्डन से होते हुए पैलेस में अकेले जाना था, क्योंकि रेंडियर कहाँ चला गया था, रेंडियर वापस चला गया था। There was ice and snow everywhere and the Snow Queen's guard came rushing towards Gerda. उस गार्डन में हर तरफ आइस और स्नो ही था, आइस भी था और स्नो था, और जैसी जर्डा आगे बढ़ी उधर से कौन आने लगा, स्नो क्वींस गार्ड कमिंग रशिंग मतलब दौड़ते हुए किधर आने लगे, टूवर्ड्स जर्डा की तरफ आने लगे उस पर अटैक करने के लिए। दे लुक्ड लाइक वाइल्ड बीस्ट एंड मॉन्स्टर, और वो कैसे दिख रहे थे, एक बहुत ही भयानक डरावने भूत की तरह दिख रहे थे। बट जर्डा रिमेंबर्ड द प्रेयर्स हर ग्रैंड मदर हैड टॉट हर, लेकिन जर्डा को अपने ग्रैंड मदर का जो प्रेयर था वो उसे याद था। एंड दे मेल्टेड अवे, और वो प्रेयर, वो मंत्र उसने जैसे ही पढ़ा, जो आइस के जो मॉन्स्टर थे, जो बीस्ट थे, वो सब क्या हुए, मेल्ट होके गायब हो गए। इन देयर प्लेस केम एंजल्स टू प्रोटेक्ट हर, और वो सब मेल्ट होके किस में चेंज हो गए, एक एंजल में चेंज हो गए, और वो जर्डा को अब मारने की जगह उनको जर्डा को प्रोटेक्ट करने लगे। Full of courage, she walked on barefoot over ice and entered the silent palace. अब पूरी हिम्मत के साथ, full of courage, पूरी हिम्मत के साथ, she walked on barefoot. वो barefoot मतलब नंगे पाँव, वो नंगे पाँव किधर एंटर कर गई, वो साइलेंट पैलेस में, जो पैलेस एकदम शांत था, एकदम ठंडा और शांत, वो उसके अंदर एंटर कर गई। Through its big lonely halls she walked until she came to the throne room. और वो हॉल से होते हुए और बड़े बड़े हॉल से होते हुए वो कहाँ के पहुंची, she came to the throne room. वो कहाँ के पहुंची, throne room के पास। And there at the foot of the throne sat Kay all alone. और उस थ्रोन के पैर के पास कौन बैठा था, के बैठा हुआ था, एकदम अकेले, ऑल अलोन, और उसके पास आसपास कोई भी नहीं था। फॉर द स्नो क्वीन हैड गॉन टू द सदर्न लैंड्स टू गिव देम विंटर, और जो स्नो क्वीन थी वो कहाँ गई थी, सदर्न लैंड गई हुई थी, वहाँ पर विंटर देने के लिए लोगों को, मतलब वहाँ पे परेशान करने के लिए लोगों को इनडायरेक्टली वे में। शी न्यू हिम एट वंस, शी मतलब जर्डा उसको देखते ही एक बार में ही पहचान गए कि वो लड़का के ही है। एट वंस मतलब एक बार में ही। ओ के क्राइड जर्डा रनिंग टू हिम, और उसका नाम लेते लेते के करते करते जर्डा दौड़कर के पास चली गई। बट के वॉज अंडर अ स्पेल एंड कुड नॉट रिकॉग्नाइज हर, लेकिन के अभी भी स्पेल मतलब उस ब्लैक मैजिक के अंडर था और उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि वो कौन है और वो कहाँ है।
और इसी वजह से वो जर्डा को भी नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहा था। रिकॉग्नाइज करना मतलब पहचान पाना, वो जर्डा को पहचान नहीं पा रहा था। ही जस्ट स्टेयर्ड एट हर, वो सिर्फ उसे घूर घूर के देख रहा था। स्टेयर मतलब घूर घूर कर देखना। ओके, शी क्राइड एंड पुट हर आर्म्स अराउंड हिम, उसने जर्डा उसके पास दौड़ के आई, बोली ओके, और ये कहते ही उसने उसे हग कर लिया। While the tears flowed from her eyes, और इतना करते ही जर्डा की आंखों से क्या हुआ, आंसू गिरने लगे। The warm tears went into Kay's eyes and they washed away the splinter of the glass, और वो जो जर्डा के आंसू आंसू थे, जो वार्म टीयर्स थे, वो कहाँ चले गए, केस के आइज में, और वो क्या किए, जो स्प्लिंटर ऑफ ग्लास था उसे वॉश अवे कर दिया। वॉश अवे कर दिया मतलब कि उसे बाहर निकाल दिया। अब के आइज में वो मैजिक स्प्लिंटर ऑफ ग्लास नहीं था। दे वेंट इनटू हिज वेरी हार्ट एंड द आइस मेल्टेड एंड द स्प्लिंटर ऑफ ग्लास केम आउट। अब वो जो आंसू थे, जो जर्डा के वार्म टीयर्स थे, वो अब कहाँ गए, वो के हार्ट में गए, और वहाँ पे जाके वो जो बर्फ था उसे पिघला कर वहाँ से भी जो स्प्लिंटर ऑफ ग्लास था उसे भी क्या किया, वॉश अवे कर दिया, मतलब वो भी वहाँ से निकल गया। एंड द टेरिबल स्पेल वॉज ब्रोकन। अब जो टेरिबल मतलब डरावना, जो डरावना स्पेल था, जो मैजिक था, वो अब क्या हो गया, खत्म हो गया। ब्रोकन मतलब टूट गया, खत्म हो गया। जर्डा's लव एंड हैड ब्रोकन इट, जर्डा का प्यार ने उसे तोड़ दिया था। Then Kay recognized Jarda and remembered all the happy days of their childhood. अब के क्या कर रहा था, जर्डा को रिकॉग्नाइज करने लगा और उसे याद आने लगा। रिमेंबर मतलब याद आना। रिमेंबर ऑल द हैप्पी डेज ऑफ देयर चाइल्डहुड। अब उनको अपने बचपन के जितने भी अच्छे दिन थे वो क्या होने लगे, के को वापस याद आने लगा। She took him by the hand and they came out together. ठीक है, शी टुक हिम बाय द हैंड, बाय द हैंड मतलब होल्डिंग हैंड। वो जर्डा जो थी वो के का हाथ पकड़ी और वो दोनों साथ में कहाँ आए, बाहर आए। दे केम आउट टुगेदर, दोनों जना साथ में बाहर आए पैलेस के बाहर। के वॉज नो लॉन्गर अ प्रिजनर ऑफ द स्नो क्वीन, के अब स्नो क्वीन का और ज़्यादा उसका प्रिजनर नहीं था, मतलब उसका कैदी नहीं था। जर्डा हैड फ्रीड हिम, जर्डा ने उसे आज़ाद कर दिया था। फ्रीड मतलब आज़ाद कर देना। Back they went out of the Snow Queen's kingdom over the countryside Jarda had traveled by. अब वो लोग स्नो क्वींस के किंगडम से वापस अब लोग किधर आ रहे थे, वो लोग अपने कंट्री साइड में वापस आ रहे थे। They met again all the friends who had helped Jarda, और जब वो लोग वापस आ रहे थे तो वो लोग उन सारे अपने फ्रेंड से मिलते हुए आ रहे थे जिन्होंने जर्डा का केक तक पहुंचने में हेल्प किया था, जैसे प्रिंस एंड प्रिंसेस, क्रो, द रॉबर गर्ल, उन सब से वो मिलते हुए वापस आ रहे थे। दे ग्रीटेड देम एंड टॉक टू देम, दे मतलब कि उनके जर्डा के जो फ्रेंड थे वो उन्होंने ग्रीट किया, किसे, जर्डा और के को ग्रीट किया, एंड टॉक टू देम और उनसे बात किया। ठीक है। देन दे बेड देम गुड बाय एंड वेंट ऑन टूवर्ड्स देयर चाइल्डहुड होम। देन दे मतलब यहाँ पर जर्डा एंड के की बात कर रहा है। देन जर्डा एंड के बेड देम गुड बाय, फिर जर्डा और के ने उनको, अपने फ्रेंड्स को गुड बाय कहा और वो लोग किधर आ गए, वापस अपने उस घर आ गए जहाँ पे वो लोग बचपन में रहा करते थे। वेंट ऑन टूवर्ड्स देयर चाइल्डहुड होम। इट वॉज देयर जस्ट एज इट हैड बीन व्हेन जर्डा हैड लेफ्ट इट, और वहाँ पे हर कुछ वैसा ही था जैसा जर्डा जब छोड़कर गई थी, वैसे ही सब कुछ था। Nothing had really changed except that Kay and Jarda were grown up now. सब कुछ वहाँ पे जो चीज़ जैसा था वैसे ही था, मतलब बिल्डिंग्स भी आज भी वैसे ही थी, बस बदल गए थे। तो के और जर्डा वो लोग अब क्या हो गए थे, वो लोग अब बड़े हो गए थे। के एंड जर्डा वर ग्रोन अप नाउ, नॉट चाइल्ड एनी लॉन्गर, अब वो बच्चे नहीं थे। बट आउटसाइड दैट रोजेस स्टिल ब्लूम्ड एंड इट वॉज समर, ब्यूटिफुल समर। और आउटसाइड द रोज मतलब कह रहा है कि वो जो अपने विंडो के बाहर वो जो बॉक्स लगा के रखे थे, जो उनके पेरेंट्स ने इनको गिफ्ट किया था, उसमें आज भी वो रोज के प्लांट हैं जिसमें आज भी वो क्या होते हैं, रोज खिलते हैं। एंड इट वॉज समर, और ये कौन सा मंथ था, ये समर का मंथ था। समर
beautiful summer. Okay, sixth chapter, or we can say the last chapter of the story, is completed here, and I hope that you guys have also understood this chapter. And for the solution of the exercise, you can download the PDF given in the description box. And for the further, if you have any problem with related any subject, you can just do the comment below and tell me what subject and what topic do you want me to explain for you. Till then, keep smiling, keep studying. See you guys soon.